Welcome to the lecture 10.1 of Object Oriented Programming। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और पिछले तमाम लेक्चर्स सुन चुके होंगे और उसके ऊपर उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर चुके होंगे। आज का लेक्चर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर मैं ये कहूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस के बाद एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जो आज का लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस हमारा एक थोड़ा सा लेंथी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि हम इसको 2 लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर कवर करें। तो यहाँ से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट बेसिकली इनहेरिटेंस है क्या। आई कैन से दैट प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आफ्टर द क्लासेस देमसेल्फ। इनहेरिटेंस हम क्यों करते हैं, क्या चीज़ है इनहेरिटेंस, हमारा कौन सा प्रोसेस है। इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लासेस, कि हम न्यू क्लासेस क्रिएट कर रहे होंगे जो भी हमारे पास होंगी, जिसे हम कौन सी जब न्यू क्लासेस कहते हैं जो कि ड्राइव्ड क्लासेस कहेंगी फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑफ द बेस क्लासेस। तो जो हमारे पास बेस क्लासेस हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं, उनमें से हम नई क्लासेस बना रहे होंगे। कैसे नई क्लासेस बना रहे होंगे, किस तरह बना रहे होंगे, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। द ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट्स ऑल द कैपेबिलिटीज ऑफ द बेस क्लास बट कैन एंड रिफाइनमेंट्स ऑफ इट्स ओन। इट्स मीन कि बेसिकली अभी थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग सुन लें कि हमारे पास हम इनहेरिटेंस करते क्यों हैं। समटाइम हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास कॉमन करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हमारी कॉमन करैक्टरिस्टिक्स, जैसे अगर मैं यही बात करूं कि ह्यूमन, मेरे पास एक साइकी है, ठीक है, कि ह्यूमन है। अब ह्यूमन के अंदर मेरे पास 2 तरह की क्लासेस, अगर मैं फ़र्ज़ी एग्जांपल के लिए आप लोगों को फ़र्ज़ के अज्यूम करता हूं कि 2 तरह की क्लासेस हैं, कि मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, और तीसरी क्लास अगर मैं कहूँ चाइल्ड भी हैं। अब ये तीनों मेल, फीमेल और चाइल्ड की क्या होंगी, कुछ कॉमन करैक्टरिस्टिक्स होंगी, कॉमन कैपेबिलिटीज़ होंगी, कॉमन जो है हमारे पास डाटा मेंबर्स होंगे और कॉमन फंक्शनैलिटी होगी। तो क्यों ना मैं हर एक क्लास के अंदर अलग-अलग बनाने की बजाय मैं इनको क्या करूं, एक ही क्लास, एक कॉमन जो करैक्टरिस्टिक हैं एक क्लास के अंदर बना लूं, और वो जो कॉमन करैक्टरिस्टिक है बाकी सब के अंदर मैं क्या करा लूँ, इनहेरिट करा लूँ, ठीक है, वहाँ से। तो ये मेरे लिए क्या है, एक बहुत ज़्यादा आसान और फिजिबल होगा, क्योंकि इससे मेरे पास मेमोरी भी बच जाएगी, और जो मेरा कोड है, कोड जो हमें बार बार लिखना पड़ रहा था वो भी बच जाएगा। हमें एक ही कोड जो हमने लिखा होगा उसको रीयूज़ कर लेंगे। तो इनहेरिटेंस का जो सबसे बड़ा फीचर है, सबसे बड़ा फ़ायदा है, रीयूजेबिलिटी है, कि हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे ये बात हो रही है दैट ड्राइव्ड क्लासेस इनहेरिट्स ऑल द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द बेस क्लास। जैसे भी मैंने आप लोगों को ह्यूमन की एग्जांपल दी कि तो चाइल्ड क्लास ह्यूमन वाली क्लास में से सारे डाटा मेंबर उसके इनहेरिट कर लेगी, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी इनहेरिट कर लेगी। तो अगर उसकी कोई एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे तो वो भी उसके एक्स्ट्रा जो हमारे पास उसकी कैपेबिलिटीज़ होंगी तो वो हम उसके अंदर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। इसी तरह द बेस क्लास इज़ अनचेंज बाय दिस प्रोसेस। तो बेस क्लास हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे एग्जांपल देखें इनहेरिटेंस की, कि हमारी बेस क्लास है स्टूडेंट क्लास। अब उस स्टूडेंट के अंदर मेरे पास ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। शेप क्लास है, अब शेप क्लास के अंदर शेप्स में मैं मज़ीद जो है ना सर्कल की क्लास बना सकता हूँ, ट्रायंगल क्लास बना सकता हूँ, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है। इसी तरह लोन क्लास है, तो कार लोन, होम इम्प्रूवमेंट लोन, तो ये मेरे पास डिफरेंट उसमें से क्लासेस निकल सकती हैं। एम्प्लॉय की क्लास है, अब एम्प्लॉय मेरा फैकल्टी भी हो सकती है, स्टाफ भी हो सकता है। इसी तरह अकाउंट की क्लास है, चेकिंग अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट भी हो सकता है। तो ये नहीं, हमारे पास एक मेन क्लास में से ये मेरी जो बेस क्लासेस कहलाएंगी, पेरेंट क्लास, बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं, और जो हमारे पास दूसरी क्लासेस जो इसमें से निकल रही होंगी बेस क्लास में से, ठीक है, जो हमारी ड्राइव्ड क्लासेस भी कहलाती हैं और चाइल्ड क्लासेस भी कहलाती हैं, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ से एक हायरार्की देखें कि हमारे पास यूनिवर्सिटी की अगर हम ये बात करें कि तो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, अब उसमें यूनिवर्सिटी में से कोई कम्युनिटी मेंबर कौन कौन से हैं, उसके एम्प्लॉय भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, एल्यूमेंट्स भी हैं, सिंगल, ठीक है, हमारे पास। इसी तरह अगर हम एम्प्लॉय में से देखें तो एम्प्लॉय फैकल्टी भी है, स्टाफ भी है, और अगर फैकल्टी की अगर बात देखें तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी है और टीचर भी है। तो ये हमारे पास क्या है कि हायरार्की है, यानी एक क्लास से मज़ीद क्या होती जा रही है, क्लासेस निकलती जा रही हैं, इनहेरिट होती जा रही हैं,
ठीक है। इसी तरह अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर टीचर भी है और यानी हमारी एक एडमिनिस्ट्रेटर टीचर क्लास है, ठीक है। ये दो क्लासेस है, एडमिनिस्ट्रेटर से भी इनहेरिट हो रही है और टीचर से भी इनहेरिट हो रही है, तो मल्टी इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी इनहेरिटेंस, ये भी हम आगे जाके कंसेप्ट देखेंगे कि हमारी सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है और मल्टी इनहेरिटेंस क्या होती है, ठीक है। इसी तरह इनहेरिटेंस हायरार्की दी हुई है शेप्स की, तो शेप की हमारे पास क्लास है, 2 डिमेंशनल शेप्स भी हैं और 3 डिमेंशनल शेप्स भी हैं। अब 2 डिमेंशनल शेप्स में से सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, 3 डिमेंशनल शेप्स में से स्फीयर है, क्यूब है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रही है, मजीद क्लासेस आगे निकल रही हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये हमारे पास बेस क्लास है, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है, ड्राइव्ड क्लासेस हैं, ठीक है। ये ए बी और सी ये मेरी बेस क्लासेस हैं, इनमें से डी ए बी सी ये क्लासेस क्या हो रही हैं, इनहेरिट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एरो जो है वो किसकी तरफ होगा, जिस क्लास बेस क्लास की तरफ ऊपर की तरफ होगा। नीचे वाली क्लास जो ड्राइव्ड क्लास है वो ये इंडिकेट कर रही होगी कि हमारी ऊपर वाली क्लास से क्या हो रही है, ये बाकी इनहेरिट हो रही हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट एज अ रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस में एज अ रिलेशनशिप होता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव्ड क्लास, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए कार इज़ अ व्हीकल, प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ द व्हीकल आर आल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ कार, ठीक है। तो यहाँ से हम इनहेरिटेंस बिग पे ऑफ इज़ दैट इट परमिट्स कोड रीयूजेबिलिटी, जो सबसे इसका बड़ा फ़ायदा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है इसकी यानी रीयूजेबिलिटी है। वहाँ से बेस क्लास इज रिटर्न, जब एक दफ़ा बेस क्लास हम बना लेते हैं, उसको डीबग कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या कर लेते हैं, बाकी क्लासेस इसमें से इनहेरिट करते रहते हैं। रीयूजिंग द एग्जिस्टिंग कोड सेव द टाइम एंड मनी, जो हम एक ही कोड को बार रिपीट कर रहे हैं तो हमारे पास उससे मनी भी बचती है और टाइम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और प्रोग्राम की रिलायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें एग्जांपल दी हुई है ड्राइव्ड क्लास एंड बेस क्लास की, ये हम आगे जाके मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा कि ड्राइव्ड क्लास कौन सी है और बेस क्लास कौन सी है, उसमें से हम कैसे कौन सी चीज़ें क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, और मेन में फिर हम उनमें उनको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह बेस क्लास हमारे पास होती है और ड्राइव्ड क्लास क्या होती है। ये ड्राइव्ड क्लास रिप्रेजेंट अ मोर स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्राइव्ड क्लास के अंदर क्या होते हैं, हमारे मजीद स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसी तरह इनहेरिट बिहेवियर ऑफ द बेस क्लास एंड कैन कस्टमाइज द इनहेरिट बिहेवियर, यानी इसके बेस जो हमारी ड्राइव्ड क्लास है वो सारे फंक्शनैलिटी क्या कर लेगी, यूज़ करेगी बेस क्लास की, ठीक है, जो हमारी पेरेंट क्लास है, और इसके अपने एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी हो सकती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि हमारी जो बेस क्लास है, ठीक है, वो हमारे जो ड्राइव्ड क्लास है उसकी कोई डाटा मेंबर या उसके मेंबर फंक्शन यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। जो हमारे जो बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको नहीं पता कि हमारे पास हमारी जो ड्राइव्ड क्लास है उसके अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास ड्राइव्ड क्लास को सब पता है कि ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, हमारी पेरेंट क्लास की चीज़ें यूज़ कर सकता है। डायरेक्ट बेस क्लास इज द बेस क्लास फ्रॉम विच अ ड्राइव्ड क्लास एक्सप्लिसिटली इनहेरिट इनडायरेक्टली, ठीक है। बेस क्लास इज इनहेरिट फ्रॉम 2 और मोर लेवल्स अप इन द क्लास, मीन के अगर हम डायरेक्ट इनहेरिटेंस की बात करें तो एक हमारी बेस क्लास से डायरेक्ट इनहेरिट हो रही होगी, जैसे सपोज बी इनहेरिट हो रहा है किससे, ए से, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास इनडायरेक्ट यानी सी जो क्लास है मेरी, सपोज 3 क्लासेज है ए बी सी इनहेरिट हो रही है बी से और बी इनहेरिट हो रही है ए से, तो इस तरह हमारे पास इनडायरेक्ट उसके अंदर इनहेरिटेंस होगी, ठीक है। तो सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारे पास, ये हम आगे देखेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है और मल्टी इनहेरिटेंस क्या होती है। अच्छा मेरे बच्चे, यहाँ पे हमने क्या किया था, डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा था, जिनकी हम डिटेल पब्लिक और प्राइवेट की देख चुके हैं। तो प्रोटेक्टेड हमारे पास एक एक्सेस स्पेसिफायर रह गया था, जिसके अंदर मैंने उस वक्त बता तो दिया था कि हमारे पास प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यानी जिस डाटा मेंबर को हम प्रोटेक्टेड बना देते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, ठीक है, हमारी जो ड्राइव्ड क्लास है वो ड्राइव क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है, हमारी दूसरी क्लासेस के अंदर एक्सेस नहीं हो सकता। मीन कि अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है तो उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट हो सकता है, मीन कि चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है, बाकियों के अंदर एक्सेसिबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेसिबल विद इन अ बॉडी ऑफ क्लास यानी उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है, ठीक है। और दूसरे हमारे पास क्या है, जो हमारे इनहेरिटेड क्लास होगी उसके अंदर भी एक्सेसिबल होगा। पब्लिक हर जगह पे एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है, विद इन अ बॉडी ऑफ द क्लास एंड एनीवेयर दैट द प्रोग्राम, और प्रोग्राम के किसी हिस्से में भी एक्सेस कर सकते हैं। जो प्राइवेट होते हैं हमारे पास वो विद इन अ बॉडी ऑफ द क्लास उसी क्लास के अंदर हिस्से हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास फ्रेंड बेस क्लास के अंदर होते हैं, ठीक है। इसी तरह बेस क्लास प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन बी एक्सेस विद इन, ठीक है, तो प्रोटेक्टेड विद इन उसके अंदर भी हो सकते हैं, और हमारे पास किसके अंदर हो सकते हैं, फ्रेंड क्लास के अंदर भी हो सकते हैं, और दूसरे हमारी ड्राइव क्लास के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसकी एग्जांपल भी हमें जनरलाइजेशन दी हुई है, यूएमएल क्लास डायग्राम दी हुई है, ये इसके बारे में पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि प्राइवेट हैं,
आउटसाइड द क्लास नॉट अलाउड, पब्लिक हमारे आउटसाइड द क्लास भी क्या है, अलाउड हैं, ठीक है। और जो हमारे पास प्रोटेक्टेड होंगे, ठीक है, वो हमारे पास कहाँ पे कहाँ का अलाउ होंगे, हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर भी अलाउड होंगे, जो आगे एग्जांपल में आप लोग को प्रोग्राम के अंदर भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक टेबल दिया हुआ है इनहेरिटेंट एक्सेसिबिलिटी का, कि एक्सेस स्पेसिफायर अगर पब्लिक है तो एक्सेस फ्रॉम ओन क्लास, यस, ठीक है, एक्सेस फ्रॉम ड्राइव्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस हो सकता है, और आउटसाइड द क्लास भी क्या हो सकता है, एक्सेस हो सकता है। प्रोटेक्टेड जो है वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर और एक्सेसिबल ड्राइव्ड क्लास के अंदर हो सकता है, बट आउटसाइड द क्लास नहीं हो सकता। प्राइवेट सिर्फ उसी क्लास के अंदर हो सकता है, ड्राइव्ड में भी नहीं हो सकता, और हमारे आउटसाइड द क्लास भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस के में एग्जांपल हम देख रहे हैं कि एग्जांपल हमारे प्रोग्राम की काउंटडाउन की, तो कैसे इनहेरिट हो रही हैं, ठीक है, किस तरह की हैं। तो ये मैं आप लोग को अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, 1 मिनट में आप लोग समझ आ जाएगी। बेस क्लास अनचेंज, ठीक है। इनहेरिट डज नॉट वर्क इन द रिवर्स, कि इनहेरिटेंस जो भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, इनहेरिटेंस हमारे रिवर्स के अंदर काम नहीं करती। मीन कि हमारी जो ड्राइव्ड क्लास है वो हमारी पेरेंट क्लास की सारी चीज़ें यूज़ कर सकती है, बट पेरेंट क्लास ड्राइव्ड क्लास की कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकती, उसके डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। तो हमारे पास ये बेसिकली इसके जैसे हमारे पास काउंटर C2 द बेस क्लास एंड इट्स ऑब्जेक्ट डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द एनी क्लास ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास। बेस क्लास जो में से कोई चीज़ उसको नहीं पता जो हमारे पास क्या है, पेरेंट क्लास है। ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास काउंटर सच एज C2 कैन नॉट यूज द ऑपरेटर मैनेजमेंट फंक्शन इन काउंट डाउन, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो चाइल्ड क्लास है उसका ये यूज़ नहीं कर सकता। अब प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का हमें एक नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि हमारे पास जब हम एक क्लास लिख रहे हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, सपोज यू हैव रिटन अ क्लास लाइब्रेरी विच यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द पब्लिक, ठीक है। एनी प्रोग्रामर हु बाइज दिस लाइब्रेरी कैन एक्सेस द प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ योर क्लास सिंपली बाय ड्राइविंग द अदर क्लास, यानी एक और क्लास से क्या कर सकता है, हमारे प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो हमारी सिक्योरिटी प्राइवेट की निस्बत क्या है, थोड़ी सी इसके अंदर कम है, ठीक है। तो जो प्राइवेट के अंदर हमारे पास क्या है, हम एक्सेस ही नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो हमारे पास इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है हमारे पास, ये मैं भी आप लोग को इसलिए थ्योरी के गो थ्रू करा रहा हूँ सिर्फ कि हम आगे जाके इसके प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें दोबारा वापस यहाँ पे ना आना पड़े। ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, इंस्टेंसिंग द ड्राइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट बिगिन अ चेन ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल, कि हमारे पास हम ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर उसके अंदर भी कॉल हो सकता है और पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी उसके साथ क्या हो सकता है, कॉल होगा, ठीक है। इन्वोक द डायरेक्ट बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इधर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, ऑटोमेटिकली भी हो जाता है और हमें खुद से कॉल करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी पेरेंट क्लास या बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। दैन ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड, ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम नजर आ रहा है, क्लास ए है उसके अंदर कंस्ट्रक्टर ए है, क्लास बी है उसका कंस्ट्रक्टर क्या है, बी है। अब क्लास सी है, ठीक है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर क्या है, सी है। तो अब यहाँ पे हमने सी क्लास का C1 क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट किया, ठीक है, ये C1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो सी क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह उसके साथ क्या हो सकता है, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या होगा, जो 1 वगैरह ऑब्जेक्ट वाला, तो उसके साथ ए क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर इस तरह चेन के अंदर एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जितने हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसी तरह बी का बनाएंगे तो ए वाला कंस्ट्रक्टर भी क्या होगा, साथ एग्जीक्यूट होगा। अगर हम ए का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तब रिवर्स के अंदर हमने कहा कि ये काम नहीं करते, ए का तो सिर्फ ए वाला क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल है वो हम आगे जाके देख लेते हैं कि हमारे पास ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर कैसे काम करते हैं। इसी तरह डिस्ट्रक्टर भी हमारे पास चेन के अंदर क्या होंगे, जैसे हमारे पास लेट C1, ठीक है, हमारे पास एक क्या किया C1 उसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमारे पास सी वहाँ पे बी का भी ऑब्जेक्ट उसी तरह डिस्ट्रॉय होगा और ए का भी क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। ये भी उसी तरह चेन के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पास आज का जो बेसिक लेक्चर है, हम इसी को किसकी तरफ, अपने प्रोग्राम की तरफ जाके प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इनहेरिटेंस हमारे पास कैसे होती है। इसको मेरे अच्छे गौर से देखिएगा कि यहाँ पे हम एक क्लास बना रहे हैं काउंटर की, जो हम पहले भी अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर चुके हैं। अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड हमने एक क्या बना दिया, डाटा मेंबर बनाया जिसका नाम हमने क्या रख दिया, अनसाइंड इन काउंट को क्या बना दिया, यानी इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया इसका, ठीक है, काउंटर क्लास का, और यहाँ पे हम इसको क्या कह रहे हैं कि काउंट की वैल्यू क्या कर देगा, 0 इनिशियलाइज करा देगा। इसी तरह एक हमारे पास काउंटर क्लास का हमने एक आर्गूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाया कि जो भी उसको एक आर्गूमेंट आएगा वो काउंट की, यानी वो सी में आएगा फॉर्मल पैरामीटर में, और वो असाइन हो जाएगा काउंट को, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हम इसके अंदर क्या बना रहे हैं, अनसाइन इन गेट काउंट, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, हम गेट काउंट का एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर टाइप की, और कांस्टेंट बना रहे हैं, तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो वो किस तरह हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न कराएगा, काउंट की वैल्यू रिटर्न कराएगा,
ठीक है। इसी तरह काउंटर ऑपरेटर कि उसकी रिटर्न टाइप क्या है, काउंटर है। हम ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं यहाँ पे, ऑपरेटर और प्लस प्लस वाला ऑपरेटर, ठीक है। प्रीफिक्स हमारे पास जो ऑपरेटर है, इसको जैसे हम पिछली क्लासेस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग में पढ़ चुके हैं, उसको आउट कर रहे हैं। ये रिटर्न कराएगा हमारे पास किसकी, काउंटर का। हम ये क्लास का नाम है, यहाँ हम टेम्परेरी नेमलेस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर जो भी वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा उसको पास कराएगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगी, वो हमें क्या करा देगा, वो वैल्यू रिटर्न कराएगा। अब यहाँ में क्लास, एक और क्लास हम बना रहे हैं, जो हमारा मेजर आज का टॉपिक है कि हमने ये क्लास बनाई, क्लास काउंट डाउन। वो हमारे पास काउंट की थी, उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा था। अब यहाँ पे एक डाउन की, और उसके साथ हम यहाँ पे इनहेरिटेंस कर रहे हैं। इनहेरिटेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ ज़रूरी है कि आप उसको जिस क्लास का क्या बना रहे हो, जिस क्लास से, जो हमारी पेरेंट क्लास है, बेस क्लास है, जिसे इनहेरिट कर रहे हो उसको, तो वहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर आप पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे हो तो पब्लिक, अगर प्रोटेक्टेड कर रहे हो तो प्रोटेक्टेड, और प्राइवेट इनहेरिटेंस कर रहे हो तो प्राइवेट। जो अगले लेक्चर्स के अंदर मैं आप लोग समझाऊंगा ये पब्लिक प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पब्लिक और उस क्लास का नाम जिससे इनहेरिट कर रहे हैं, तो काउंटर क्लास इस क्लास के लिए क्या है, पब्लिक है। इट्स मीन इस क्लास के अंदर हम काउंटर क्लास वाली सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसके पब्लिक काउंटर, एक काउंटर क्लास का क्या बना रहे हैं, एक, ठीक है, ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिक्रीमेंट प्रीफिक्स ऑपरेटर, तो ये हमारे पास क्या करेगा, रिटर्न काउंटर माइनस काउंट, तो उसको क्या कर देगा, एक का कमी करेगा और हमें रिटर्न करा देगा। अब मेन में देखें हमारे पास क्या हो रहा है। अब मेन से हमारी एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है कि हमारे काउंट डाउन क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, काउंट डाउन क्लास का जो ड्राइव्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया C1। अब सी आउट जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, काउंट डाउन का, तो इसका क्या है, देखते हैं कि हमारे पास कोई बगैर आर्गूमेंट वाला, ठीक है, कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर जो हमारे पास काउंट डाउन वाली क्लास है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली क्लास है काउंट डाउन, इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो इट्स मीन कि हमारे पास कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, ये वाला जो हमारे पास काउंट को बगैर आर्गूमेंट वाला, काउंट को कौन सा वैल्यू असाइन करा देगा, 0, ठीक है। तो ये हमारे पास C1 वाले काउंट के अंदर क्या हो जाएगा, 0 इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ पे हम C1 डॉट गेट काउंट, तो ये फंक्शन कॉल करेंगे गेट काउंट वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, C1 की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, और C1 के अंदर हमारे पास क्या है, ठीक है। यहाँ हम देख चुके हैं कि पहले हमारे पास ये गेट काउंट, ठीक है, उसने हमें काउंट की वैल्यू रिटर्न करानी है, और इस काउंट के अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है, 0, C1 काउंट वाले, क्योंकि इनिशियलाइज हुआ है हमारे पास कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ ये वाली स्टेटमेंट देखें पहले, ठीक है। यहाँ पे प्लस C1, ये मेरा जो है हमारे पास प्लस वाला ऑपरेटर, ये ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ हो रहा है। इट्स मीन कि ये प्लस वाला ओवरलोडेड ऑपरेटर है, तो कहाँ जाएगा हमारे पास, जहाँ पे हमने इसको ओवरलोड किया होगा ++1 को, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ++C1 को। अब देखें ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये इस काउंट वाली क्लास, इस क्लास का है, लेकिन हम उसके ++C1 कर रहे हैं, लेकिन इस क्लास के अंदर हमने ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया, हमने ऑपरेटर ओवरलोड किया है प्लस वाला, ठीक है, हमारी बेस क्लास के अंदर। तो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर एक्सेसिव वाला यूज़ हो सकता है, तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेगा, हमारे काउंट की वैल्यू में 1 का इजाफा करेगा, ठीक है। काउंट में क्या हो जाएगा, पहले 0 था तो 1 हो जाएगा, और वो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, वैल्यू असाइन करेगा, वो हमें रिटर्न करा देगा। तो जहाँ पे हमारे पास रिटर्न होगा तो C1 के जो काउंट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दोबारा हम इसको कॉल कर रहे हैं ++C1, उसी तरह सेम उसी के बेस क्लास के वाले फंक्शन के ऊपर जाएगा, ऑपरेटर ओवरलोड जहाँ हमने किया हुआ ++, दोबारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो C1 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने तीसरी दफ़ा ये काउंट किया तो C1 के काउंट में, C1 ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो हमारे पास काउंट का वेरिएबल है उसके अंदर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टाइम इसने इंक्रीमेंट किया। जब हम उसकी वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे C1 डेट काउंट के जरिए, तो हमें 3 डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे देखें कि C1 ये हमारे पास -C1, ये अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रही है डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट की। ये हमने उसकी अपनी क्लास के अंदर, मीन कि हमारी ड्राइव क्लास के अंदर ये हमने इसको क्या किया हुआ, ओवरलोड किया हुआ है काउंट डाउन वाली क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये इसके यानी हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा कि ड्राइव क्लास, ठीक है, यूजेज ऑल फंक्शनैलिटी एंड डाटा मेंबर ऑफ द पेरेंट क्लास, ठीक है, एंड आल्सो हैव इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक भी होंगी, ठीक है, इसके अपने फीचर्स भी होंगे। तो ये इसका अपना फीचर है जो कि हमारी पेरेंट क्लास में यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन इसके अंदर यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉल होगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हमारे पास टेम्परेरी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, तो उसकी हमारी जो काउंट वाली वैल्यू है, ठीक है, जो हमारे पास C1 की, उसमें 1 का डिक्रीमेंट करेगा, मीन कि उसके अंदर 3 था ना, अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
ठीक है, तो वापस हमारे पास ये वैल्यू हमें रिटर्न करा देगा टेम्परेरी वेरिएबल को, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को असाइन करने के बाद। ठीक है, इसी तरह दूसरी दफ़ा कॉल किया तो उसमें 2 था, तो अब क्या हो जाएगा, दोबारा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब C1 गेट काउट की वैल्यू हम डिस्प्ले करेंगे तो अब दोबारा क्या डिस्प्ले होगी, 1 डिस्प्ले होगी, पहले 0 फिर 3 फिर 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हम बताने का मकसद इस प्रोग्राम के अंदर हमें ये है कि हमने काउंट डाउन वाली क्लास के अंदर, ठीक है, क्लास के जो एक ही फंक्शन बनाया था हमारे पास, ये डिक्रीमेंट वाला, ठीक है, जो हमारे पास ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया था। लेकिन ये जो हमारे पास इंक्रीमेंट वाला ये वाला है, ये हम यूज़ कर रहे थे कौन सी क्लास का, पेरेंट क्लास का। ये ऑब्जेक्ट भी, ये जो हमारे पास डाटा मेंबर है, ये भी कौन सी क्लास का यूज़ हो रहा था, हमारी पेरेंट क्लास का। और हमने देखा कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ तो कौन सी क्लास का, पेरेंट क्लास का। ठीक है, तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आप लोग को इनहेरिटेंस का होप से समझ आ जाएगा। देखिए कि हमारे पास C1 = 0, C1 3 हुआ था, जो पेरेंट क्लास का फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हुआ था, और C1 दोबारा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज़ का कंसेप्ट था, हमारे पास इनहेरिटेंस का। अब हम अगर एक और हमारे पास एग्जांपल देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस हमारे पास डिस्टेंस क्लास की जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास कैसे हमारे पास इनहेरिटेंस हो रही है। ठीक है, इनहेरिटेंस हम कैसे कर रहे हैं इसके अंदर, कि यहाँ पे हमारे पास देखिए कि हमने एक क्लास बना रहे हैं, पहले हम इनम्यूमरेशन की, ठीक है, इनम बना दिया, उसके अंदर हमने ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो उसके अंदर हमने इन्यूमरेशन की उसका नाम रख दिया पॉजिटिव नेगेटिव, और उसको हमने 2 वैल्यू दे दी, पॉजिटिव और एक हमारे पास नेगेटिव, यानी इन दोनों में से इस वेरिएबल के अंदर जो इस टाइप का वेरिएबल होगा उसमें ये 2 वैल्यू आ सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, तो यहाँ से हम अब यहाँ पे देखिए क्लास बनाई हमने डिस्टेंस की, उसके अंदर फीट इंचेज जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, उसको वैल्यू इनिशियलाइज करा दी। ठीक है, इसी तरह 2 आर्गूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बना दिया, वैल्यू इनिशियलाइज करा दी। यूज़र से गेट करने के लिए हमारे पास एक गेट डिस्टेंस का फंक्शन बना दिया, शो डिस्टेंस का फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, सेम प्रीवियस क्लासेस के चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें कि ये हम क्लास बना रहे हैं, क्लास डिस्टेंस साइन। ठीक है, डिस्टेंस साइन यानी उसके साथ डिस्टेंस के साथ साइन लगाने के लिए हम क्या बना रहे हैं, एक नई क्लास बना रहे हैं। अब इसके साथ हमने पब्लिक कर दिया डिस्टेंस को, कि हमारी ऊपर वाली क्लास क्या बन गई, इसकी पेरेंट बन गई, ये अब उसकी क्या है, ड्राइव क्लास बन गई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइवेट टाइप का हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, किस ये इन्यूमरेशन टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर पॉजिटिव नेगेटिव, और उसको हम नाम क्या रख रहे हैं, साइन। ये हमारे वेरिएबल का नाम है, डाटा मेंबर का नाम है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास इस साइन के अंदर 2 तरह की वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, POS और NEG, नेगेटिव आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पब्लिक, हम इसका क्या बना रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं विदाउट आर्गूमेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इसी तरह डिस्टेंस साइन का ये हमारे पास, अब इसके साथ ये कॉलन लगा के हम ये भी बता रहे हैं कि जब ये हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, तो इसके साथ क्या होना है, ये वाला कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट होना है, डिस्टेंस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और साइन = साइन को कौन सी वैल्यू असाइन करा देगा, हमारे पास पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या करा देगा, असाइन करा देगा, सेट द पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 3 आर्गूमेंट वाला हमने क्या बनाया, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं ड्राइव क्लास का। ठीक है, और इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव SG, और उसको हम डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करा रहे हैं पॉजिटिव। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी। और इसके अंदर हमारे पास डिस्टेंस का कंस्ट्रक्टर जो हमारे पास 2 आर्गूमेंट वाला, जब ये 3 आर्गूमेंट वाला हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये हम कह रहे हैं कि अगर 3 आर्गूमेंट वाला हमारा ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल होता है, तो उसके साथ हमारे पास कौन सा होना चाहिए, 2 आर्गूमेंट वाला डिस्टेंस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, हम उसको रेफरेंस दे रहे हैं। और उसके बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर जब क्या कॉल होगा डिस्टेंस, ठीक है, FT, और इसके अंदर हमारे पास साइन को क्या असाइन कराएगा, SG वाली वैल्यू, जो हमारे पास यहाँ से साइन भी होगी SG, और वो हमारे पास किसकी वैल्यू साइन हो जाएगी, साइन को SG वाली वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह गेट डिस्टेंस, हम डिस्टेंस गेट करने के लिए आप फंक्शन बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं डिस्टेंस। ठीक है, गेट डिस्टेंस, हमारे पास डिस्टेंस गेट करने के लिए यहाँ से हमारे पास ये वाला डिस्टेंस कि यहाँ स्कोप रेजोल्यूशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसको गौर से देखिएगा कि जब हम एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास के अंदर, क्लास के अंदर क्लास की बॉडी के अंदर किसी दूसरी क्लास का फंक्शन क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, यानी पेरेंट क्लास या बेस क्लास का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो हमें उस क्लास का नाम और उस स्कोप रेजोल्यूशन और फंक्शन का नाम बताना पड़ता है। तो इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस क्लास का गेट डिस्टेंस वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके साथ जैसे ही हमारे पास ये गेट डिस्टेंस वाला हमारी कौन सी क्लास का, ड्राइव क्लास का ये वाला फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर हम पेरेंट क्लास का ये गेट डिस्टेंस वाला फंक्शन भी कॉल कर रहे हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस गेट डिस्टेंस के अंदर हम कुछ भी नहीं कर रहे, वैल्यू कौन सी गेट करने के लिए हमारे गेट डिस्टेंस वाला पेरेंट क्लास वाला होगा जो हमसे वैल्यू मांगेगा। ठीक है, इस तरह हम करैक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, लोकल वेरिएबल सी आउट इंटर द साइन। ठीक है, साइन इंटर करे, जो भी इंटर करेगा हम उसको सी एच में स्टोर करा रहे हैं, और साइन इज इक्वल टू, ये हम अब कंडीशन लगा रहे हैं। अगर साइन के अंदर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी, सी एच के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो उस साइन को, यानी कंडीशन ये ट्रू हो जाती है, उस साइन को पॉज क्या करा देगा, साइन करा देगा। वरना इस वेरिएबल को, इस साइन वाले वेरिएबल को हमारे पास कौन सी वैल्यू साइन करा देगा, नेगेटिव वैल्यू साइन करा देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस, तो शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर भी हम यही कर रहे हैं, इनहेरिटेंस कर रहे हैं कि हमारे ये शॉर्ट डिस्टेंस, ये कौन सी क्लास का है, ये हमारी ड्राइव क्लास का ये फंक्शन है शॉर्ट डिस्टेंस। तो अब इसके अंदर भी मैं ये कह रहा हूँ शॉर्ट डिस्टेंस सी आउट। ठीक है, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। अगर हमारे पास साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर मेरा साइन क्या होगा, इस साइन के अंदर POS है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले करेगा सी आउट, क्या करेगा, ये वाले डबल कोटेशन में हमने लिखा है प्लस। अगर ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव, ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या डिस्प्ले करेगा, नेगेटिव। ठीक है, और साथ हमने कौन से, यानी ये डिस्प्ले करने के बाद हमने क्या कॉल कर लिया, शॉर्ट डिस्टेंस वाला फंक्शन कॉल कर लिया, जो कि मेरी ड्राइव उसका पेरेंट क्लास का है, बेस क्लास का है। तो हम इसके अंदर इनहेरिटेंस कर रहे हैं। अब यहाँ से ज़रा मेन में देखें कि अब आप लोग को क्लियर होगा कि ये कैसे क्या हो रही है, एग्जीक्यूशन हो रही है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास हमने ये ड्राइव क्लास का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम क्या रख दिया, अल्फा गेट डिस्टेंस। अब इसके लिए हमने ड्राइव क्लास के लिए हमने क्या कर लिया, गेट डिस्टेंस का फंक्शन कॉल कर लिया, अल्फा गेट डिस्टेंस। तो इट्स मीन के ड्राइव क्लास कौन सी है मेरी, ठीक है, ये वाली ड्राइव क्लास है, तो इसका ये वाला फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा गेट डिस्टेंस वाला। ठीक है, ये मेरी ड्राइव क्लास का है। अब जब इसके अंदर आए तो हमने इसके अंदर कॉल किया हुआ था हमारे पास कौन से, पेरेंट क्लास का। तो यहाँ से कहाँ पे जाएगा, वापस गेट डिस्टेंस वाला फंक्शन जो हमारे पास पेरेंट क्लास का है, यहाँ पे आएगा। तो ये हमें डिस्प्ले करेगा इंटर द फीट, जो भी हम इंटर करेंगे फीट में स्टोर करा देगा, इंटर द इंचेस, वो इंचेस में स्टोर करा देगा। ठीक है, ये वापस आएगा, कंट्रोल वापस इसी के अंदर आएगा। ये गेट डिस्टेंस हमारे पास कौन सा है, जो ड्राइव क्लास का। तो यहाँ पे वेरिएबल बना CH का। ठीक है, अब वो वैल्यू हमारी स्टोर हो चुकी है। ये सी आउट में मैसेज शो करेगा इंटर द साइन, कि हम साइन इंटर करेंगे, उसको CH में स्टोर कराएगा, और वो साइन अगर ये हमारे पास होगा तो साइन को कौन सी वैल्यू असाइन करा देगा। ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, जो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब यहाँ से कंट्रोल वापस आएगा मेन में। यहाँ हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस साइन, ठीक है, बीटा, तो हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम हमने बीटा रख दिया, कौन सी, ड्राइव क्लास का, और उसको दो आर्गूमेंट पास करा रहे हैं 11 और 6.25। तो दो आर्गूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर हम देखते हैं कि हमारे पास दो आर्गूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कौन सा है। ठीक है, हमारी कौन सी क्लास के अंदर, हमारी ड्राइव क्लास के अंदर। ठीक है, ड्राइव क्लास के अंदर हमारे पास क्या है, ये वाली क्लास है। अब इसके अंदर दो आर्गूमेंट वाला हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, ये वाला। ठीक है, ये तीन या दो आर्गूमेंट में 2 और 3 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर जो हमारे पास हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दो आर्गूमेंट इसको पास हुए। ठीक है, एफ टी को कौन सी वैल्यू मिली, 11, और फ्लोट को इसको कौन सी वैल्यू मिली हमारे पास 6.25, जो हमने उधर आर्गूमेंट के तौर पर पास की, और ये डिफॉल्ट वैल्यू उसको असाइन हुई क्योंकि हमने इसकी पास नहीं कराई। ठीक है, पॉजिटिव, इस एस जी को कौन सी असाइन हुई, पॉजिटिव, और यहाँ पे आया। ठीक है, ये डिस्टेंस वाला कंस्ट्रक्टर दो हमारी पेरेंट क्लास का जो हमारे पास डिस्टेंस कंस्ट्रक्टर है, दो आर्गूमेंट वाला, वो कॉल हुआ। तो यहाँ पे आया दो आर्गूमेंट वाला, ये वाला। ठीक है, तो उसको एफ टी को 11, और ये हमारे पास इंचेस को क्या मिले 6.25, तो ये हमारे पास फीट को वो वैल्यू असाइन हुई। ये वापस आया इधर हमारे पास, और साइन को कौन सी वैल्यू असाइन हो गई, पॉजिटिव वैल्यू असाइन हो गई। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ पे आएगा तो इसके अंदर, अब यहाँ पे देखें कि जब हमारे पास ये उनको वैल्यूज असाइन होने के बाद, ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू साइन भी पॉजिटिव होगा, वापस मेन में आएगा। हमने यहाँ पे तीसरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया गैमा, ये किस क्लास का क्रिएट कर रहे हैं, ड्राइव क्लास का। तो उसको 3 आर्गूमेंट पास करा रहे हैं। तो 3 आर्गूमेंट वाला इसका यही कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, जो अभी हमने देखा है कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या है, एफ टी और जो वैल्यू असाइन हुई। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हमने वैल्यू पास कराई नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगी। ठीक है, डिस्टेंस वाला कॉल हुआ उसी तरह सेम, तो दो वैल्यू फीट और इंचेस को असाइन होगी, और साइन को क्या असाइन हो जाएगा, एस जी वाली, यानी नेगेटिव वैल्यू असाइन हो जाएगी गैमा के लिए। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज क्या हो रही हैं। ठीक है, अब हम इन सबको डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट अल्फा की वैल्यू, अल्फा डॉट शॉर्ट डिस्टेंस, बीटा डॉट शॉर्ट डिस्टेंस, और गैमा डॉट शॉर्ट डिस्टेंस, ये हम क्या कर रहे हैं, बारी बारी इनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो सबकी वैल्यू इंचेस की, और हमारे पास क्या होगा, फीट की और इंचेस की, और उनके साइन को क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमारा शॉर्ट डिस्टेंस
जो फंक्शन है ये भी हम ड्राइव क्लास वाला क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, तो ड्राइव क्लास वाला जब हमारे पास क्या होगा, कॉल होगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे सी आउट ये हमारे पास पहले पॉजिटिव ये साइन शो कराएगा कि जो उसके अंदर साइन के अंदर जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव डिस्प्ले कराएगा, और साथ ये डिस्प्ले ये फंक्शन कॉल हो जाएगा तीनों के लिए शो डिस्टेंस वाला पेरेंट क्लास का। ठीक है, तो हमारे पास पेरेंट क्लास वाला कॉल होगा और वहाँ हमारे पास पेरेंट क्लास में देखें कि शो डिस्टेंस में हमारे पास क्या हो रहा है, ये फीट की वैल्यू डिस्प्ले करा रहा है और साथ हमारे पास क्या है ये साइन आएगा। ठीक है, एज इट इज़ ड्राइव क्लास का होगा या हमारे पास क्या है पेरेंट क्लास का होगा। इसको भी मैं अगर यानी कंपाइल करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे भी अभी सेम वही रिज़ल्ट हमें शो करा रहा है। ठीक है, तो कि हमारे पास C1 C2। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखिएगा कि काउंटर क्लास है। ठीक है, मैंने क्लास की काउंटर की। अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड अनसाइंड इंट काउंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया। ठीक है, विदाउट आर्गूमेंट हमने एक आर्गूमेंट के साथ कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक अनसाइंड गेट काउंट, काउंट का ये हमारे पास काउंट की वैल्यू रिटर्न कराएगा। ऑपरेटर को उसी तरह ओवरलोड कर दिया, वो हमारे पास पहले वाली सेम क्लास है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास काउंट डाउन का हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, जो हमारे पास क्या कर रहा है, तो यहाँ से हम काउंट डाउन, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर इसका जो हमारे पास साथ हमने कहा काउंट डाउन क्लास का जो विदाउट आर्गूमेंट वाला है उसके साथ हमारे काउंटर क्लास का भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, काउंट डाउन का हमारे पास एक आर्गूमेंट के साथ बनाया तो वो हमारा एक आर्गूमेंट वाला हमारी बेस क्लास का भी क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर हमने माइनस माइनस भी क्या किया, एग्जीक्यूट किया। तो सेम हमारे पास प्रोग्राम है उसके अंदर, तो सिर्फ मेन में देखेंगे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास काउंट डाउन, ये हमारी ड्राइव क्लास का हम एक कंस्ट्रक्टर बनाया C1, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया C1, तो ऑटोमेटिकली ये विदाउट आर्गूमेंट बनाया। तो हमारे पास क्या होगा, काउंट डाउन वाली जो क्लास है विदाउट आर्गूमेंट वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये वाला काउंट डाउन क्लास का ये काउंटर। ठीक है, तो उसके साथ काउंट का भी क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए मैं इसके साथ कोई इनिशियलाइज नहीं करा रहा। ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा, तो लेकिन हमारे काउंटर क्लास का क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, काउंटर क्लास का काउंट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास, तो इसी तरह अब यहाँ पे हम C2 काउंट डाउन का एक और ऑब्जेक्ट बनाया C2, उसको हमने क्या वैल्यू भेज दी, 100 वैल्यू पास करा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें एक आर्गूमेंट वाला, तो यहाँ पे काउंट डाउन का ये C को क्या वैल्यू पास हुई, 100। ठीक है, तो यहाँ काउंटर को ये वाला भी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसको कौन सी वैल्यू पास हुई, 100। तो ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास काउंटर क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे असाइन हुआ और काउंट को कौन सी वैल्यू असाइन हो गई, 100 वैल्यू असाइन हो गई C2 के लिए काउंट की। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर यहाँ पे देखें कि C1 और C2 की हम वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं, तो C1 की वैल्यू डिस्प्ले करेगा 0 और इसकी डिस्प्ले करेगा 100। ठीक है, अब हम प्लस प्लस काउंट, जैसे वहाँ पे देखा 3 दफ़ा हमने क्या कर दिया, इसके अंदर इंक्रीमेंट कर दिया, तो C1 में हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 था तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे C1 डॉट काउंट, तो हमारे पास 3 डिस्प्ले होगा। इस तरह C2 माइनस माइनस C2, तो C2 के अंदर हमारे पास क्या था, 100 था। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा C2 के काउंट में, तो यहाँ पे C2 मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ऑपरेट यहाँ पे ये वाला होगा। ठीक है, तो हमारे उसकी काउंट में 2 मैनेज कर देगा तो क्या हो जाएगा, 98 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, C2 की हमारी वैल्यू जब डिस्प्ले कराएंगे तो 98 डिस्प्ले होगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास काउंट C3 का एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया हमारे पास ड्राइव क्लास का। अब यहाँ पे ड्राइव क्लास में भी हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस माइनस C2, तो जैसे ये माइनस माइनस आया तो कौन सी क्लास का, C2 कौन सी है, काउंट डाउन की क्लास का है ना, तो माइनस माइनस वाला यहाँ पे आएगा, तो ये इसके अंदर क्या करेगा, एक डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास यानी C2 में अब दोबारा एक डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, यानी 97 हो जाएगा और C3 को क्या हो जाएगा, वो असाइन हो जाएगा। C3 की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे तो 97 क्या होगी, हमारे पास डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो यहाँ इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास ये अगर सही एग्जीक्यूट होता है, तो यहाँ पे देखिए C1 को शुरू में 0 असाइन हुआ, C2 को हमारे पास 100 असाइन हुआ और C1 ठीक है हमारे पास क्या है 3, और यहाँ पे C2 की वैल्यू क्या हो रही है 98 और C3 की हमारे पास क्या हो रही है 97। उसी तरह जैसे हमने क्या किया एग्जीक्यूट किया। इट्स मीन के पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर साथ साथ हम एग्जीक्यूट कराना चाहें, ठीक है, तो हमारी ड्राइव क्लास के साथ क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये इनहेरिटेंस वाली क्लास हमारे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका रिज़ल्ट अगर हमने देखने हैं, ठीक है, तो इसके प्रीवियस रिज़ल्ट इसके साथ शो करा रहा है। ठीक है, तो हम इसको मज़ीद बाद में देखेंगे कि हमारे पास किस तरह एग्जीक्यूट है। तो होप सो ये आप लोग को पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर वगैरह क्या होंगे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इनको गौर से
सुनना है। ठीक है, आप लोगों ने अगर ये इनहेरिटेंस का पहला लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग अपकमिंग लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनहेरिटेंस को मज़ीद डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।